एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए मोहम्मद कल्याण, घूमते घूमते स्वर्गलोक चले गए। अनेक स्वर्ग हैं, एक स्वर्ग में चले गए। अब जैसे स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग की 500 अप्सराएं निकली। स्वर्ग की 500 अप्सराएं आकर के मोहम्मद कल्याण को प्रणाम की, सशरीर चले गए। उसको कहते तब 3 श्लोक, तब 3 श्लोक में गए थे। तो 500 अप्सराओं ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि भगवान आप मृत्यु भुवन से आए हैं, देख लिया मनुष्य शरीर वाला है। बोला कि हाँ। बोला कि ऐसा है, ये जो आलीशान मकान बन रहा है ना, ये काशी के नंदू सेठ के लिए बन रहा है और हम लोग 500 स्वर्ग की अप्सराएं काशी के नंदू सेठ के लिए दासी बहाल किए गए हैं। वो आएंगे, अभी मृत्यु भुवन में है, मरेंगे, ये शरीर छूटेगा तब जाएंगे उस लोक में। उसी के लिए ये आलीशान मकान बन रहा है और हम लोग नौकरानी बहाल किए गए हैं 500 स्वर्ग की अप्सराएं। वो आलीशान मकान जो बन रहा था, पूछा कितना लंबा चौड़ा है? बोला 400 कोस लंबा है, माना 100 योजन, 100 योजन चौड़ा है और 60 योजन ऊंचा है, माना 240 कोस ऊंचा और 400 कोस लंबा चौड़ा। एक मकान बन रहा था काशी के नंदू सेठ के लिए। अब मोहम्मद कल्याण वहां से आकाश मार्ग से विचरण करते हुए भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध को पूछा, भगवान ऐसा कुछ हो सकता है कभी क्या कि इसी मृत्यु भुवन में कोई संसार में अभी जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके लिए ऊंचे लोकों में पहले से घर बन के तैयार हो जाए? बोला मोहम्मद कल्याण, जब अपनी आंखों से देख के आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? हमने भी उस मकान को बनते हुए देखा है। भगवान बुद्ध कहते हैं हमने भी देखा है। बोला ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध ने उपदेश किया, जब विदेश से किसी का बेटा कमाकर लौटता है, बढ़िया कमा के जब आता है, तो उनके बाल बच्चे परिवार के लोग अगुवानी करते हैं कि नहीं करते? उसको अपनी भाषा में समझिए, कोई जान जाएगा मेरा बेटा 1 करोड़ कमा के आ रहा है तो स्कॉर्पियो गाड़ी भागलपुर स्टेशन पे भेज देगा, नहीं तो पटने हवाई अड्डा पर भेज देगा। उसी प्रकार कोई भी नर हो कि नारी अगर पुण्यात्मा पुरुष है तो उनके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कर्म ऊंचे लोकों में पहले से अगुवानी करता है, पहले से अगुवानी में लगा हुआ का। वो स्वर्ग की अप्सराएं वहां लगी हुई हैं और ये जो नगर बन रहा है, बोला वो घर क्यों बन रहा है? तो कहा कि एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया काशी के नंदू सेठ ने और कई भिक्षुओं के साथ में मुझे भी आमंत्रित किया और वो छोटा सा बौद्ध विहार, जिसको सत्संग मंदिर कहिए, वो छोटा सा बौद्ध विहार भिक्षु लोगों को दान दे दिया। 500 साधु को बुलाया था, वो भोजन कराए, इसलिए उसके लिए पहले से ये आलीशान मकान बन करके तैयार है। और कहा पाप कर्म ठीक उसी प्रकार जैसे बैल के पीछे में बैलगाड़ी का चक्का चलता है और बैल को अपने से खींच के ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार पाप का फल उसी तरह पीछे पीछे चलता है, जो जीवों को स्वयं ढोना पड़ता है। और पुण्य का फल वो पहले से अगुवानी करता है ऊंचे लोकों में। तो इसलिए दान का भाव, माना चरित्रवान हो, मुक्त हस्त से दान देने वाला गुण हो और मधुर स्वभाव हो, ये शीलता है, ये सत्यता और शीलता, नहीं टूट करके गिरने वाला दृढ़ ध्वजा और पताका है। माना दुनिया में लहराता रहेगा उनके कीर्ति का झंडा, उनके जस का झंडा, उनके चरित्र का झंडा, उनके दान का झंडा लहराता रहेगा। राजा बलि चले गए तो बलि के जैसा आज तक दानवीर नहीं कोई, कर्ण के जैसा दानवीर नहीं कोई, है ना। छत्रपति शिवाजी आए, वैष्णव धर्म सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों का नाम अग्रगण्य हो जाता है। तो उसी प्रकार लहराता रहेगा दुनिया में, लहराती रहेगी आपकी कीर्ति।